हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। हम जो आज स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं और इसमें आपका चल रहा है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़े। उनके 3-4 अनुप्रयोग आपने पढ़ने के बाद उनके जो आपने अनुप्रयोग पढ़े हैं आज हम स्टडी कर रहे हैं कि विमीय रीति के दोष क्या है अथवा सीमाएं क्या है, कि विमीय रीति कहाँ तक कारगर है कि हम इसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे जो है ना ये गलत आपको सूत्र देगी। ठीक है, वो हम जो है ना इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप विमीय रीति से कोई फॉर्मूला डेराइव करते हैं तो तुमने देखा कि वहां से जैसे t बराबर 2π/L/g था किसी सरल गोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला, तो तुमने वहां देखा कि जो 2π आपकी वैल्यू है वो आपको अपने से रखनी पड़ी है, प्रयोग द्वारा ज्ञात करनी पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि जो है विमाहीन राशि है, ठीक है, जैसे k, उसका मान इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है, भाई हम कह रहे हैं कि भाई 3 से अधिक मूल राशि है, अब तक हमने जितने भी हम करेंगे यहाँ से न्यूमेरिकल करेंगे वो सब 3 राशियों वाले होंगे। जैसे मैं कहते हैं भाई t निर्भर कर रहा है L और G पे, या आपने पढ़ रखा भाई दाब P बराबर क्या होता है H/ρ होता है, तो वो 3 राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो वहां तक तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 4 राशियों का आप लेते हैं तो वो सूत्र आप यहाँ से विमीय विश्लेषण के द्वारा डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो तीसरा आपका होता है इसमें कि विमीय रीति से ऐसे सूत्र अथवा समीकरणों की स्थापना नहीं की जा सकती जिनके एक पक्ष अथवा दोनों पक्षों में 2 अथवा 2 से अधिक पद धन अथवा ऋण चिन्ह से संबंधित हो। अगर मान लिया मैं लिख दिया कोई फॉर्मूला आ गया आपका कि x बराबर y माइनस z, तो ये आप वहां से डेराइव नहीं कर सकते, अर्थात या x बराबर y प्लस z ले लो, तो जो प्लस माइनस वाले आपके जो सूत्र होते हैं वो आप इनके द्वारा डेराइव नहीं कर सकते। ये भी आपका इसका एक दोष है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं, या चार घातांकी किसे बोलते हैं, जैसे e की पावर x, एंटीलॉग भी बोल देते हैं। ठीक है। लघुगणक जैसे log x आदि, ये सब जो पद होते हैं इनका समीकरणों में विश्लेषण नहीं किया जाता, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है समीकरणों में निभाते हैं। तो इनका प्रयोग आप जो है यहाँ से नहीं करते क्योंकि हम कर रहे हैं विमीय विधि से। ठीक है। तो यहाँ केवल वे ही यूज करते हैं जिनके विमीय सूत्र आपको पता है, तो अचर पदों का यहाँ से कोई यूज नहीं है। तो ये 4 दोष मैंने आपको बताए। तो बच्चों ये 4 दोष क्या है, ये 4 दोष कह लो या इसकी सीमाएं कह लो। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि पानी का घनत्व दे दिया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पानी का घनत्व दिया है, पानी का घनत्व दे दिया आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको पानी का घनत्व दे दिया। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापी जाए तो इस पद्धति में पानी का घनत्व कितना होगा, तो हमें एमकेएस पद्धति द्वारा निकालना है। तो बच्चों मैंने सबसे पहला तरीका आपको बता दें कि फॉर्मूला होता है आपका N1 और यह होता है आपका M1 L1 और T1, M1 की पावर A इसकी पावर C बराबर N2 M2 की पावर A L2 की पावर B और T2 की पावर C। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है। और हमें यहाँ से निकालना होता है N2 का मान, तो N2 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे आप। तो N1 ये हो जाएगा आपका M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि 13.6 को चेंज करना है। ठीक है। चलो सबसे पहले तो आप यूज करेंगे कि इसमें जो है ना इसका एमकेएस पद्धति या इसका विमीय सूत्र क्या होता है घनत्व का। तो घनत्व का विमीय सूत्र आपको पता है, सब क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन ml की घात -3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अब ये हम इसे यहाँ रखेंगे। तो N2 आपको निकालना है, N1 का मान 13.6 दे दिया। या पहले एक काम करो आप इसमें विमीय सूत्र लगा लो। तो देखो M का मान है, M तो है यहाँ से अवेलेबल, तो ऐसे लिख लो M1 अपॉन M2 की पावर 1। M की पावर कितनी है 1 है। L की बार अगर बात करें हम यहाँ से, तो L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है भाई, यहाँ से -3 है।
और T1/T2 की पावर कितनी है आपके यहाँ से 0 है, क्योंकि यहाँ अवेलेबल ही नहीं है ये। ठीक है, ये तो फिनिश हो जाएगा। N1 का मान कितना दिया, 13.6 ग्राम दिया। ठीक है, और ये कितना है, M1 क्या में दे रखा है आपको, ग्राम में दे रखा है, क्या में दे रखा है आपको, ग्राम में दे रखा है। बात समझ में आ गई? तो लिखेंगे ग्राम और बटे क्या है आपका नीचे किलोग्राम में है। ये आपका क्या में है, ये L क्या में है, सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर हो गया आपका, और बटे में हो गया मीटर। आप हिंदी में लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसे, आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आगे का फिनिश हो गया आपका, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम कि 13.6 और ग्राम क्या में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर की पावर -3। अब देखो हम इसे लिखेंगे कैसे, 13.6 गुणा ये 10 की घात -3 होगा क्या आपका। ठीक है, देखो ये 2 जीरो है आपकी, 2 जीरो कितनी बार आएंगे, ये 10 की घात 2 लिख लो, और कितनी पावर है -6, और ऊपर जाएंगे तो +6 हो जाएगी क्या। ठीक है, दोबारा देख लो कि नीचे क्या दे रखा है, 100। देखो 1/100 की पावर होगी -3। इसे कैसे दिखा सके आप, 1/10 की घात 2 और की पावर -3, तो 1/10 की पावर -6 हो जाएगा, इसे ऊपर ले गया मैं, तो 10 की पावर 6 हो गया, या 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप पारेगा ना, तो ऐसे कंसिडर कर लें अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं बच्चों इसमें आगे। जैसे क्वेश्चंस इसमें दे रखा है आपका, एक पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रक क्रमशः 1 मीटर, 1 किलोग्राम तथा 1 मिनट है। लंबाई का तो होगा 1 मीटर, द्रव्यमान का होगा 1 केजी, और समय का होगा 1 मिनट। ये आपको मूल मात्रक दे दिए, और ये कह रहा है कि इस पद्धति में एक बल का परिमाण 36 मात्रक है, विमेय विधि से बल का सीधे मान ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, N2 बराबर निकाला गया है। N2 बराबर क्या है आपका, N2 बराबर होता है आपका N1 M1 बटे M2 की पावर E, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ये फॉर्मूला होता है। बल की बात करें, बल का विमेय सूत्र बताइए कितना होगा। बल का विमेय सूत्र होगा mLT की पावर -2। ठीक है जी, तो बल का विमेय सूत्र होगा आपका mLT की पावर -2। तो फॉर्मूला आप लिख लेंगे यहाँ से, N2 बराबर N1, ये हो जाएगा आपका M1/M2 की पावर A का मतलब 1 हो गया, L1 बटे L2 की पावर B का मतलब 1 हो गया, T1 बटे T2 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मान दे रखे वो चेंज करने हैं हमें, कि मान क्या उसने कि लंबाई का तो 1 मीटर है, द्रव्यमान का 1 किलोग्राम है, समय का 1 मिनट है। ठीक है, तो लंबाई को मीटर में लेना है, लंबाई को तो हमें क्या में कन्वर्ट करना है, मीटर में दे रखी लंबाई, हमें करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि सीरियस में चलना है ना हमें। और भाई के में 1 किलोग्राम हो गया, और ये दिया है 1 मिनट, ये क्या दिया 1 मिनट, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो जो जो दे रखा है वो रख लेंगे। और कितना न्यूटन दे रखा है, पहले बल कितना है 36 न्यूटन है। अब आपका फिलहाल स्टार्टिंग में जो बल कितना है वो 36 मात्रक क्या उसमें 36 मात्रक का नहीं न्यूटन, तो 36 मात्रक N1 का मान 36 हो गया। अब जो मान जय में दे रखे वो लेंगे, M1 क्या में दिया 1 kg दिया है, नीचे क्या होगा ग्राम में आएगा। ठीक है, की पावर 1, यहाँ क्या में दिया है, लंबाई क्या में दी 1 मीटर में दी है। ठीक है, और नीचे दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख दो भाई। ठीक है, की पावर 1 होगी। ये क्या में दिया मिनट में, ये क्या दिया मिनट में दिया है। ठीक है, और नीचे दिया आपको सेकंड में, सेकंड में तो कन्वर्ट करना आपको की पावर -2। ठीक है, याद तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किलोग्राम कितना हो जाएगा भाई 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर
और मिनट में सेकंड। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इसे रख लो 36 गुणा 1000 हो गया भाई आपका, गुणा 100 हो गया, गुणा 1/60 गुणा 60। अब आपको 1/60 गुणा 60 कैसे लिया? 60 की घात -2, तो 60 की घात -2 क्या होगा? 1/60 गुणा 60। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो होगी, 36 से 36 गया पूरा, और कितना बचेगा? 1000 बच गया। और यूनिट क्या हो गया आपकी? यूनिट लिख देंगे इसकी 1000 डाइन। मैंने बताया कि जो सीजीएस यूनिट होती है आपकी बल की, वो क्या होती है? आपकी डाइन होती है। तो ऐसे हो जाएगा आपकी इजी सा एग्जांपल है आपका, इनका एग्जांपल डालते ही जो मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन कभी आप मैंने आपके स्टार्ट नहीं करा है। जब आप मेरी बेसिक ऑफ मैथ की क्लास क्लियर कर लें और उस बेसिक ऑफ मैथ क्लास के 5-4 न्यूमेरिकल लगा लें, तब जाकर आपको ये जो है ना कैलकुलेशन करनी आएगी। इतना आपको कुछ नहीं आने वाला। इधर से 105 ही नजर आएगा, 10 की घात 5 भी। ठीक है, 1 न्यूटन में 1000 डाइन जाएंगे आपकी। ये नहीं दिख रहा क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में था 36 न्यूटन में कन्वर्ट करना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा, आप कर भी लोगे। ये कह रहा कि 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर बराबर दे रखा mg है। कुछ बच्चे तो इतने एक्सपर्ट है, इसे हम से उड़ा देंगे, तो इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं कि हम को m यहीं से काट दें। हमें करना है क्या है, क्वेश्चन वो समझ लेंगे। जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, h आपकी ऊंचाई है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मैं इसे डिफाइन करूं कि कहना क्या चाह रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर है किसी स्थिति में। तो जब ये बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं करना, इसकी सत्यता की जांच करनी है। सिद्ध नहीं करना बच्चा, इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि सही है ये बात। तो जब आप सत्यता की जांच करेंगे बच्चा, करना क्या है कि दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले रख दो, v में सूत्र रखो। तो रखो जी, 1/2 का तो कुछ होता है नहीं, भूल जाओ। द्रव्यमान का m हो गया और वेग का क्या हो गया? lt की पावर -1 की पावर 2 बराबर द्रव्यमान m का क्या होगा? m हो गया। गुरुत्वाकर्षण त्वरण lt की पावर कितना होगा भाई? -2 होगा। और h का हो गया l। दोनों को बराबर लेके चलना। मैंने एक तरीका ये होता है, LHS लो RHS लो, फिर दोनों के फॉर्मूले निकालो, देखो दोनों बराबर आ गए तो सत्य है, नहीं तो सत्य है। ठीक है, मैं दोनों साथ में लेके चलना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपका इधर ml² t की पावर -2। इधर देखेंगे भाई, m l की मल्टीप्लाई l में होगी l² t की पावर -2। अब ये देखो आप, ये बराबर आ रहा, क्योंकि LHS बराबर RHS, इसलिए v में दृष्टि से सूत्र सही है। नीचे लाइन लिख देंगे, है नहीं इजी सा क्वेश्चन। तो ऐसे आप जो है ना इजी वे में समझ लेंगे बच्चा, और नीचे लिख देंगे कि v में दृष्टि से सूत्र आपका सही है। तो बच्चों इसमें आगे इस तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे दूं जो आप कर लेंगे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं, उसमें भी सत्यता की जांच करनी है आपको। क्वेश्चन क्या है कि नंबर 1 के बराबर हो गया आपका m² v², इसकी आप जांच करेंगे। नंबर 2 हो गया आपका k बराबर हाफ mv²। थर्ड हो गया आपका k इक्वल टू m। फोर्थ हो गया आपका k इक्वल टू 3/16 mv²। फिफ्थ हो गया आपका k इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma। ठीक है भाई, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। क्या करना, v में सत्यता की जांच कीजिए, ऐसे लिख दूं वैसे, सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी है, जहां k बराबर आपका क्या होगा? गतिज ऊर्जा है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है।
v आपका वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग, ठीक है। तो और कुछ बचा, a आपका त्वरण है, a वस्तु का त्वरण है, ठीक है भाई। तो आप ऐसे जो है ना कर लेंगे। ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आप मुझे इसका फोटो खींच के मुझे जो है ना व्हाट्सएप नंबर में मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि मुझे पता लग सके कि सही है क्या नहीं। जो हमें इसमें करना है कि उपग्रह की कक्षीय चाल का आपको सूत्र दे रखा है, उपग्रह की कक्षीय चाल का आपको सूत्र दे दिया और वो सूत्र हमें सिद्ध करना है कि सूत्र जो है विमीय दृष्टि से सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है उसमें भी हमें सत्यता की जांच करनी है। फॉर्मूला आपको दे रखा उपग्रह की कक्षीय चाल का। तो उपग्रह की कक्षीय चाल v बराबर d/2gm, ये फॉर्मूला भी होता है, कौन में r ही ले लेते हैं, प्रति की त्रिज्या यहाँ कैपिटल R ली तो कैपिटल R ले लो। ये सूत्र भी है, इसका डेरिवेशन भी आपके कोर्स में है, जब गुरुत्वाकर्षण आप चैप्टर पढ़ोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान लिख दूंगा यहाँ से, ग्रह का द्रव्यमान है, कैपिटल G क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि इनके विमीय सूत्र भी आपके याद होने चाहिए। अब कुछ तो पीछे कॉपी खोलना शुरू कर देंगे, अच्छा ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो अब तक याद ही नहीं करे आप लोगों ने, नहीं तैयार करोगे भाई ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, अगर आपके विमीय सूत्र क्या आ रहा है तो चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो चैप्टर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कैपिटल जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे दिया बच्चा, और आर होगी आपकी त्रिज्या, यह ग्रह की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो भी आपको दे रखा, ठीक है, त्रिज्या लिख दो आप खाली से, त्रिज्या दे रखी है आप। तो अब क्या करेंगे भाई, मैं सबसे पहले RHS ले लूँ या LHS लोगे तो LHS का विमीय सूत्र V4 वेग हो गया, V4 क्या हो गया वेग। तो वेग का क्या हो गया, प्लान वेग का सूत्र होता है आपका, नहीं उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र, सॉरी। तो V क्या होगी, चाल होगी आपकी। तो बात एक ही है, चाल हो चाहे वेग आपको दे रखा हो, तो उसका विमीय सूत्र क्या होगा आपका, तो V का विमीय सूत्र होगी, V की विमा बराबर होगी आपकी L⁻⁻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 ⁻
m/r। अब आपको सारे मान याद होने चाहिए। 2 का विभव सूत्र कितना होता है? 2 का विभव सूत्र कुछ भी नहीं होता, तो नहीं होता तो छोड़ देंगे, जी का चलेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। इसका विभव सूत्र बताएंगे, ml की पावर -1 ml की पावर -1 t की पावर 3 t की पावर 3। दोबारा बताएंगे, m पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, ये होता है ना। दरबार m का m हो गया, tg आया, tg का क्या हो जाएगा l, ठीक है। ऊपर चलेंगे, देखो m की मल्टीप्लाई m की पावर -1 मोई, तो m तो फिनिश हो गया वैसे, ठीक है। बचा कितना l, l से गया l स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बच के आ गया आपका l स्क्वायर t की पावर -2। या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे l t की पावर -1 की पावर 2, और 2 से ये रूट हट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका l t की पावर -1। ये किसके बराबर है? क्योंकि यहाँ से LHS बराबर है RHS की, LHS किसके बराबर है? तो कह देंगे सूत्र विनिमय दृष्टि से सही है, कि सूत्र विनिमय दृष्टि से सही है, आप ऐसे कर देंगे इसे। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको भेज दूंगा, ठीक है, जो आप घर बैठकर आराम से कर लेंगे, और जितने आगे क्वेश्चन हैं हम कल कराएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।